नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको भारतीय वनों के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आप ये भारत का नक्शा देख सकते हो आराम से। उसमें वनों का वर्गीकरण बताया गया है। वनों का वर्गीकरण हमारे भारत में कई प्रकार से किया गया है। मैं आपको पूरा वीडियो में आराम से समझा रहा हूँ, आप आराम से देखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजा राम बहादुर लिख मिश्र नाम से ये चैनल है। दोस्तों, मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें भारत का भूगोल आपको कंप्लीट याद करवा दूंगा। और कोई कंपटीशन में अगर प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए आप इस ध्यान से पढ़ें और देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें भारतीय वनस्पति भारतीय वनस्पति प्रदेशों का एक भारत को वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमारे पहले 1937 में सीसी का, उससे पहले 1936 में हैरिस ने किया था, लेकिन हैरिस जॉर्ज चैंपियन ने, लेकिन 1937 में सीसी कालेडर ने अलग से उसको विभाजित किया। उसने 8 भागों में बांटा, जिसको पूर्वी हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी हिमालय प्रदेश, असम प्रदेश, गंगा के मैदानी प्रदेश, सिंधु के मैदानी प्रदेश, दक्कन प्रदेश, मालाबार प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि भागों में बांट सकते हैं। लेकिन इसके विवरण भौतिक प्रदेशों के आधार पर था। और उसके बाद, उससे पहले एरिस ने भी इसका वर्गीकरण किया था। एरिस का वर्गीकरण 1936 में आया था। वर्गीकरण जो 1968 में हैरिस, जॉर्ज चैंपियन और सी के शेट ने अलग से मिलकर दोनों ने स्वतंत्र भारत के वनस्पति वर्गीकरण को किया था। उसका वनस्पति वर्गीकरण संरचना, पौधों की आकृति विज्ञान और पौधों की पादपी स्वरूप पर आधारित वर्गीकरण था। उस वक्त भारतीय वन अनुसंधान परिषद, देहरादून और इन दोनों ने मिलकर, यानी हेरिजार्च और सेठ ने मिलकर वर्गीकरण किया। उसको मुख्यतः 16 वर्गों में विभाजित किया और उसके उप वर्ग भी विभाजित किया 221 में। इसके अलावा भी हमारे यहाँ वर्गीकरण है। दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, क्योंकि बुक में क्या है, लंबा चौड़ा दे रखा है। मैं आपको शॉर्टकट में, जो आपके SSGD, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, जितने भी भारत का भूगोल होता है, जिस भी में शिक्षक भर्तियों में, कॉलेज लेक्चरार में, RS में, IAS में, तो इनका शॉर्टकट छोटा छोटा टॉपिक होता है, उसमें हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि लंबा लंबा होता है, हम छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में प्रशासनिक के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है भारतीय वनों को। आरक्षित वन जो 53% है, संरक्षित वन 29% है, अवर्गीकृत वन 18% है। और संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण किया गया। राज्य वन 94% है, वाणिज्यिक वन 5% है और निजी वन 1% है। व्यापारिक आधार पर वनों को 2 भागों में बांटे गए। एक विपणनीय वन जो 82% है, एक अविपणनीय वन 18% है। इन विपणनीय का मतलब है जिसमें व्यापार कर सकते हैं, ये जो व्यापार के लिए उपयोगी है। और अविपणनीय का मतलब है इसमें हम दुर्गम क्षेत्रों पर वन है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। ये A B C 3 भाग हो गए। अगला डी है। डी में है उपयोगिता के आधार पर वनों का वर्णन। उपयोगी वन है जो 58% है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। संभव उपयोग का मतलब है जिसकी संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा, और 22% है। अन्य वन 20% है। अब वर्षा के आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, वर्षा के आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण किया गया है। जो ये है, सदाबहार वन 200 सेमी से अधिक वर्षा हो, आर्द्र वन होते हैं। प्रदेश आर्द्र होता है और सदाबहार वन होते हैं। और मानसूनी वन 100 से 200 सेमी वर्षा होती है और अर्ध आर्द्र होते हैं। ये शुष्क वन होते हैं 50 से 100 सेमी तक, और शुष्क प्रदेश में होता है ये। और मेरुस्थलीय वनस्पति होती है 50 सेमी से कम हो, अत्यधिक शुष्क मेरुस्थलीय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे दूसरा वर्गीकरण है, जो वर्गों के भारतीय वनों के
भौतिक यानी उसको भौगोलिक आधार पर और भौगोलिक आधार के पर आधार पर उसको वर्णन किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उपोष्ण वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, अल्पाइन आर्द्र अल्पाइन वन, और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और मैंग्रोव वन, इन आधार पर बांटा गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक वर्गीकरण बांटा गया है, वो हैरिस जॉर्ज चैंपियन के द्वारा 1936 में 11 वर्गों में बांटा। जो वर्षा और भौतिक प्रदेश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार 150 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पाया जाता है ये। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो 100 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है, जो 50 सेमी से कम वर्षा होती है। चौथा उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, जो 100 से 200 सेमी के बीच में वर्षा होती है। तीसरा पांचवा शुष्क पतझड़ वन है, जो 100 से 150 सेमी तक वर्षा होती है। छठा हिमालय के आर्द्र वन है, और सातवां हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन है, और आठवां पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन है। नौवां दक्षिणी पर्वतीय वन है, और 10वां है मेरुस्थलीय वन, और 11वां है मेरुस्थलीय डेल्टाई वन, जो मैंग्रोव वन होते हैं। दोस्तों मैंने पूरा वन पढ़ा है, आपको कैसा लगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं, और दोस्तों बुक में मिलान कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।